तो दोस्तों हर बार मैं इस बात को बड़ी प्रबलता से रखता हूं कि ताइवान का मामला भी बिल्कुल इजराइल जैसा ही है और ताइवान के अंदर भी वो सारी पोटेंशियल है जो कि इजराइल के अंदर है। अभी अगर इजराइल भारत का सबसे अच्छा दोस्त है तो ये समझ लीजिए कि भारत को इजराइल जैसा ही एक और दोस्त मिल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान, जिसने 75 सालों में सबसे बड़ी सौगात भारत को दी है। एक ऐसी चीज दी है जिसके बाद यकीन मानिए भारत का सुपर पावर बनना तय है। इससे न केवल हम लोग हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं बल्कि इसका एक्सपोर्ट करके हम न जाने क्या क्या अर्जित कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप एक छोटे से खिलौने से लेकर बड़े से बड़ी मिसाइल में भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कहने का मतलब डिफेंस के सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी अब दूर होने जा रही है। टेक्नोलॉजी वाइज भारत यकीनन बहुत आगे जाने वाला है। अब ये सारी चीज़ें क्या है मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको पूछूं कि अमेरिका सहित पूरी वेस्टर्न कंट्रीज, भारत, ये सारे कुछ मिलकर ताइवान को चाइना से बचाना क्यों चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या है? शायद कई लोग ऐसा बोलेंगे कि साउथ चाइना सी का पूरा इलाका फिर ऐसी वजह से चाइना के अंडर आ जाएगा और वो फिर बिजनेस के लिए इस रूट को बराबर खुला नहीं रखेगा, वहां की स्वतंत्रता छिन जाएगी। तो जी हाँ, एक छोटा मोटा मामला ये हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप जानते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप बना रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। वैसे सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग डिटेल में समझना चाहें तो ये एक बहुत बड़ा सागर है। छोटे से वीडियो में इसको समझ पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसका जो ब्रेन होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी हमारा ब्रेन सबसे छोटा होता है लेकिन वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। एग्जैक्टली इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसका दिमाग जो होता है वो यही सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यही इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं। अब इस मामले में ताइवान दुनिया में सबसे अग्रणी है और दुनिया की 60 से लेकर 80% तक की रिक्वायरमेंट सेमीकंडक्टर के फील्ड में ताइवान पूरी करता है। अब ये आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि अगर कल ताइवान और चाइना के बीच में कोई युद्ध हो जाता है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, तो बिल्कुल परसों से ही आपको जो फोन 15,000 में अवेलेबल है उसकी कीमत कम से कम 25,000 हो जाएगी। जो टेलीविजन आपको 50,000 में मिल रहा है डेफिनेटली वो 70,000 तक पहुंच जाएगा। और इसके बावजूद भी आपको मिल जाए इतनी कीमत पे करने के बाद भी पॉसिबल नहीं है, बहुत मार लगेगी इसके लिए। कहने का मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आपको चाहिए। वैसे दूसरे देश भी इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ताइवान की अगर बात की जाए तो उसको एक्सपर्टीज है इस मामले में। अभी मैं आपको बता दूं कि ताइवान की ऐसी ही एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनी, उसने भारत में बहुत लंबा चौड़ा निवेश किया है। दरअसल ताइवान की इस सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन और इसने भारत की वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में प्लांट तैयार करने के लिए निवेश किया है। और ये निवेश किया गया है 1.1 लाख करोड़ का, यानी कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताइवान की तरफ से भारत में, वो भी सेमीकंडक्टर की फील्ड में। इस डील के बाद गुजरात राज्य के विज्ञान और तकनीकी विभाग के जो सेक्रेटरी हैं विजय नेहरा, उन्होंने बताया कि ये स्वतंत्र भारत की अब तक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट निवेश है भारत के अंदर। यानी 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में इससे बड़ी निवेश आज तक पहले कभी नहीं हुई है। तो इसके लिए हमें ढेर सारा धन्यवाद देना चाहिए ताइवान को। मैं आपको बता दूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है भारत में, इसमें से 94,000 करोड़ रुपए डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र में खर्च किए जाएंगे और बाकी के 60,000 करोड़ रुपए जो बचेंगे उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट बनेगा उसमें। और इसी के साथ साथ कम से कम 1 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। इसके लिए भारत की सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं इन्हें प्रोवाइड करवाई है। आफ्टर ऑल ये हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बदल देगा। अंधेरे से उजाले की ओर जाने जैसा ही ये कारनामा है, ये यकीन मानिए आप। और इस परियोजना के बाद आप कह सकते हैं कि जो डिजिटल इंडिया था, स्टार्टअप इंडिया था या फिर मेक इन इंडिया था, ये सारे के सारे प्रोग्राम पूरी तरह से सफल हैं। यकीनन इस डील के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के प्रयासों का सारा कुछ नतीजा है। और अगर बात की जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर चाइना की, तो डेफिनेटली ये उसके लिए किसी सेटबैक से कम बिल्कुल भी नहीं है। जो उपलब्धियां चाइना अभी तक हासिल करके इतना आगे जा चुका था, एग्जैक्टली वही की वही उपलब्धियां अब भारत को भी मिलने वाली है। और ये देख कौन रहा है? ताइवान जिसे कि चाइना अपना हिस्सा मानता है और भारत को भी ताइवान को चाइना का हिस्सा मानने के लिए बार बार बाध्य करता है। एग्जैक्टली उसी ताइवान ने भारत की इतनी बड़ी मदद की है। यकीन मानिए इन सब चीज़ों को लेकर या इस सब पूरी उपलब्धि को लेकर कोई भी शब्द नहीं बनाए जा सकते या ऐसे गढ़े जा सकते जिससे कि आपको मैं समझा पाऊँ कि ये भारत के लिए क्या क्या है या किस तरह की ये उपलब्धि है। ये यकीनन अमूल्य उपलब्धि है, इसकी कोई भी कीमत नहीं हो सकती। चल बस, रुलाएगा क्या?
आने वाले समय में हम लोग इसका नतीजे साफ तौर पर देख पाएंगे, जब भारत के स्वदेशी मोबाइल फ़ोन या फिर बाकी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब हमें मार्केट में उसी रेट पर मिलेंगे जिस रेट में घटिया चाइना के प्रोडक्ट मिला करते थे, तब हमें पता चलेगा कि देखिए ये है उपलब्धि। और अगर बात की जाए डिफेंस की, तो भाई छोटी से छोटी मिसाइल से लेकर बड़ी बड़ी आईसीबीएम तक सभी जगह इसका इस्तेमाल होने वाला है। किसी भी फाइटर जेट को ले लीजिए या अन्य किसी भी तरह की आप डिवाइस बना लीजिए, इन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। कहीं से कहीं तक हमारी प्राइवेसी भी इसके बाद दांव पर नहीं रहेगी और ज़रूरत के साथ साथ हम लोग इन्हें भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर दें, ये सारी चीज़ें भी अब हमारे लिए पॉसिबल होंगी।